अहमदाबाद में जहां ये क्रैश हुआ है, बिल्कुल उस जगह पर, उस स्थल पर पहुंची हूं मैं। एयर इंडिया का ये बोइंग 787 जहां पर क्रैश हुआ है, उसी स्थल पर पहुंची हूं। और जैसे कि आप देख रहे हैं, ये जो है मेस है और यहाँ पर आप देख रहे हैं कि ये उनकी हॉस्टल है। और इस बिल्डिंग को जो आग लगी है, जैसे कि आप देख रहे हैं, कांस्टेंट इस पर पानी चढ़ा के इस आग को बुझाया जा रहा है। मेघानी नगर में, अहमदाबाद में, ये जो एरिया जहां पर ये दुखद घटना बनी है, मैं आपको बताना चाहूंगी, एयर इंडिया की ये बोइंग फ्लाइट थी जिसे ड्रीम लाइनर 787 कहा जाता है। और जैसे कि हमें पता चला है कि इसकी पैसेंजर कैपेसिटी ऑलमोस्ट 300 लोगों की होती है, लेकिन इसमें 242 लोग सवार थे, इंक्लूडिंग जो क्रू था 12 लोगों का, दैट इज इंक्लूडिंग द 2 पायलट्स जो बहुत ही ज्यादा एक्सपीरियंस पायलट्स थे। जो विजुअल्स दिखाई पड़ते हैं उसके हिसाब से एक्सपर्ट्स का कहना है कि डजंट लुक लाइक अ बर्ड हिट, लेकिन इतना ही कि इंजन ने जवाब दे दिया था, अपना पावर लूज कर दिया था। और इसीलिए एयर ट्रैफिक कंट्रोलर से संपर्क करने की कोशिश भी की थी पायलट्स ने, लेकिन जब ये नहीं हो पाया था, जब एयर ट्रैफिक कंट्रोलर ने वापस उनको कांटेक्ट करने का प्रयास किया, तब कांटेक्ट नहीं हो पाया। नरेंद्र जी, आप उस वक्त कहाँ पर थे जब ये क्रैश हुआ? 1-2 किलोमीटर दूर था मैं, और मैं मेरा दोस्त पर गाड़ी लेके ड्राइव कर रहे थे और दौड़ के फौरन इधर पहुंचे थे। और हम लोग है ना, गाड़ी जैसे दौड़ के पहुंचे ना, तो उधर इंसान जैसे पड़े थे, पुलिस लोग हम लोग को नहीं जाने दे रहे थे। और हम लोग कोशिश करके बिल्डिंग में ऊपर चढ़ के अंदर से बिना परमिशन लिए हम लोग गए और इंसानों को बचाया। 5 लोग को मैंने खुद निकाला बाहर से। एक तो पाँव पड़ा हुआ था कुछ के ऐसे पड़ा हुआ आपके था। हाथ पे कहीं पे चोट भी लगी हुई है? मैंने तो भी एक इंसान को मेरे उठाया, हाँ। और उसको निकाल के मैं लेके नीचे आ गया और उसको सुलाया। उसने मेरे को हाथ जोड़ा, प्लीज मेरी जान बचा। ये देखिए, इंसानियत का काम इन्होंने किया है। प्लेन जहाँ पर क्रैश हुआ है उस तक जाने का अब ये रास्ता बन चुका है टीम के लिए, जो कि रेस्क्यू के लिए आ रही है। लेकिन आम जनता भी आप देख रहे हैं रुक नहीं रही है। कितने सारे लोग यहाँ पर रहते थे, कितने लोगों का घर, और पायलट ने जहाँ पे जाके कोशिश की कि मैं कितना दूर इसको जाके गिराऊं ताकि जान माल को नुकसान ना हो। और ये पायलट की सोच होगी उस क्षण के लिए। यहाँ पर एक ऐसा परिवार जिनका घर इतना करीब है, उस समय पे आपने क्या देखा? करीब 1:30 बजा था, और 1:30 को जब मैं स्नान करके बाहर आया बाथरूम से और कपड़ा चेंज करा, तब दाड़ दाड़ करके 4 बार प्लेन टकराने की आवाज आई और बाद में क्रैश हुआ। बाहर आके मैंने देखा तो करीब मेरे सामने, घर के सामने 2000 फीट के सामने ही प्लेन क्रैश हुआ था। मैं समझ सकती हूँ आप कितने भावुक हो रहे हैं, क्योंकि आपने वो आवाज भी सुनी है। उन बच्चों के बारे में सोच के दिल बैठे जा रहा है कि जो कि खाना खा रहे थे मेस में। मैं घर में था और मेरे को श्योर मालूम था कि प्लेन को कहीं टकराया है और बाद में क्रैश हुआ है। और करीब 1:38 के आसपास ये प्लेन क्रैश हुआ। और पूरी, सबसे पहले तो पायलट है, उनको धन्यवाद देता हूँ कि पूरी कॉलोनी बचा दिया।